हेलो, मैं हूं एस्ट्रो इंडियन एक्स। अभी आपने जो वीडियो देखी वो मेरे 3 साल पहले की वीडियो थी जब मैंने लास्ट टाइम पटाखों के साथ दिवाली मनाई थी। और अब मैं पटाखे नहीं फोड़ता, 3 साल हो गए हैं। और मैं क्यों नहीं फोड़ता मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दिवाली थी तो आपने भी पटाखे फोड़े होंगे, काफ़ी सारे पटाखे फोड़े होंगे और काफ़ी पॉल्यूशन फैलाया होगा। आप कह रहे होंगे पॉल्यूशन के बारे में कौन फिक्र करता है, मात्र 1 साल में एक बार पटाखे फोड़ लो तो क्या जाता है। तो बहुत कुछ जाता है, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 3 सालों से पटाखे नहीं फोड़े हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं आसमान की वैल्यू समझता हूँ, नेचर की वैल्यू समझता हूँ और मैं बायोस्फीयर हमारा कितना कमज़ोर है ये मैं समझता हूँ, उसके पीछे की साइंस मैं समझता हूँ। इन 3 सालों में मैंने एस्ट्रोफोटोग्राफी के बारे में ही नहीं जाना है, मैंने हमारे नेचर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, पॉल्यूशन, हमारा इकोसिस्टम के बारे में बहुत कुछ जाना है। और मुझे पता चला है कि हम खतरे में हैं बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक एस्ट्रोफोटोग्राफर हैं और फिर भी आपने पटाखे फोड़े हैं तो मैं आपको कहूँगा, मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, तो मेरी नज़र में आप एक एस्ट्रोफोटोग्राफर बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई परवाह नहीं है नेचर की। आप कहते हैं कि मुझे नेचर बहुत पसंद है, नेचर के बिना ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब दिखावा है मेरी नज़रों में। अगर आप एक रियल एस्ट्रोफोटोग्राफर होते, आसमान की वैल्यू समझते, हमारी नेचर की वैल्यू समझते, तो आप एक भी वैसा काम नहीं करते जिससे हमारे वातावरण को नुकसान पहुँचे। अगर आप एक एस्ट्रोफोटोग्राफर होकर ये काम कर रहे हैं तो आप मेरी नज़र में एस्ट्रोफोटोग्राफर नहीं हैं, आप एक फेक एस्ट्रोफोटोग्राफर है जो यहाँ सिर्फ मजे करने आया है और दिखाने आया है। ये बिल्कुल सच है। खैर चलो मान लेते हैं आपको जियोलॉजी की इतनी डीप में नॉलेज नहीं है, हमारे नेचर के बारे में आपको बस कहना आता है मुझे नेचर से प्यार है, मैं उसे करीब रहना पसंद करता हूँ। लेकिन फिर भी ये चीज़ तो आपको बचपन से पढ़ाई जाती है, फर्स्ट क्लास से, तो फिर भी आप ये काम क्यों करते हैं बार बार। क्या आपको पता है आपके फायर क्रैकर में 2.5 पर क्यूबिक मीटर में उसे जलाने से 600 माइक्रोन ग्राम का पॉल्यूशन यानी कार्बन रिलीज होता है। ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एक अकेला इंसान इतना पटाखा फोड़ता है और फिर कई सारे फोड़ते हैं तो ये मिलके बहुत हो जाता है। और इतना सारा पॉल्यूशन नाइट स्काई को बर्बाद करने के लिए बहुत है। नाइट स्काई वैसे ही बर्बाद होने ही वाला है। और क्या आपको पता है हमारा डार्क नाइट स्काई 10% से हर साल लाइट पॉल्यूटेड हो रहा है और हालात इतने बदतर है कि 80% स्काई पॉल्यूटेड हो चुका है और जो स्काई बचा है मात्र 20%, वो आने वाले 20 सालों में बर्बाद हो जाएगा। तो यानी हमारे पास अब बहुत कम समय बचा है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑलरेडी खतरे के निशान पर है। अगर आप एक पॉल्यूटेड स्काई में रहते हैं तो समझ लीजिए आप दिन का 4 सिगरेट पीने के बराबर स्मोक करते हैं और ऑलरेडी आपकी लाइफ 4 साल कम हो चुकी है अगर आप एक पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं। और आप अब भी कह रहे हैं कि इससे मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इतना ही नहीं, इससे खेती बर्बाद हो गई है, नदियों का पानी सूख चुका है और वेदर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है और गर्मी हर साल एक नया रिकॉर्ड तोड़ रही है। अंटार्कटिका में मौजूद आइस ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं जिससे सी लेवल बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है पर साल। और इससे कई सारे आइसलैंड ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं और आने वाले कई समय में सिटियां भी बर्बाद होने वाली हैं। और जो लोग ये कहेंगे कि इससे मेरी लाइफ में अभी भी कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आती। तो सवाल ये है कि ये सब कब तक चलेगा और कितना लंबे समय तक चलने वाला है। तो चिंता करने की बात नहीं है, इसका अंत अब आने ही वाला है। साइंटिफिक के मुताबिक हमारे पास मात्र 4 से 7 साल बचे हैं अपनी धरती को बचाने के लिए। अगर उसके बाद हमने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया तो कोई रिटर्न विंडो नहीं है, हमें तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। मात्र धरती का तापमान 1.5 सेल्सियस बढ़ना बाकी है और फिर तबाही आपके सामने होने वाली है। जरा सोचिए इन 20 सालों में ही वातावरण और वेदर कितना तेजी से बदला है। ये असर आप मात्र 5 सालों के अंदर ही मेजर कर सकते हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके एसी का इस्तेमाल ना करें, पटाखे ना फोड़ें। हालांकि मैं जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम आप पटाखों पे तो कंट्रोल रख ही सकते हैं। और आज दिवाली है और मैं दिवाली में ये काम कर रहा हूँ, ये वीडियो दिवाली के दिन शूट हो रही है। तो जरा सोचिए मैं दिवाली के दिन मेहनत कर सकता हूँ, ये सब आपको बता सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपको तो बस मजे लेने से फुर्सत है, पटाखों के साथ पॉल्यूशन फैलाने से मतलब है। जब दिवाली खत्म हो जाएगी तो अपने अपने टेलीस्कोप निकाल लोगे आसमान में देखने के लिए और कहोगे अरे आसमान इतना खराब है कि कुछ कैप्चर ही नहीं कर पा रहे। अरे भाई तुमने उसे आसमान को बर्बाद करा है, उसे पटाखे फोड़ फोड़ के। हाँ मान लिया आप ग्लोबल वार्मिंग के पीछे की साइंस नहीं समझते, आप बायोस्फीयर को नहीं समझते, नेचर कैसे काम करता है आप ये नहीं समझते, हमारे वेदर कैसे काम करता है अगर नहीं समझते तो आप सिंपल सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए, पटाखे ना फोड़िए, बस ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मैं हूँ एस्ट्रोफोटोग्राफर एस्ट्रो इंडियन एक्स। मिलते हैं एक और एस्ट्रोफोटोग्राफी वीडियो में। और मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मैं पटाखे नहीं फोड़ता और पॉल्यूशन नहीं फैलाता।